अलवर पुलिस ने नाबालिग के दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। फूलबाग थाना क्षेत्र की रहने वाली 12 साल की नाबालिग को आरोपी राहुल ने पहले तो बहलाया फुसलाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित दिल्ली चली गई और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एक मुकदमा नंबर 492 लड़की को दर्ज हुआ था, जिसमें लड़की को 1/9/2020 को दस्तयाब कर किताबों से पुलिस की। उसके पश्चात लड़की के साथ अजमेर के धुंधरी गांव में ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौशाला की तालाबंदी कर जोरदार नारेबाजी की। बता दें कि ग्रामीण गौशाला के बाहर अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रहे थे। तभी मौके पर केकरी थाना पुलिस पहुंची और बिना जानकारी लिए एक स्वास्थ्य कर्मी की पिटाई कर दी। पुलिस की पिटाई का ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने मोर्चा खोलते हुए स्वास्थ्य केंद्र और गौशाला पर ताला जड़ नारेबाजी शुरू कर दी। झुंझुनू का महनसर गांव, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से महनसर एक पर्यटक स्थल के रूप में पहचान रखता है, लेकिन गांव में गंदे पानी की एक समस्या ने पूरे गांव की पहचान को बदल कर रख दिया है। गांव की मुख्य सड़क पर गांव का सारा गंदा पानी इकट्ठा होता है। अब सड़क और पास की जगह पर गंदे पानी का तालाब बन गया है। बता दें कि इस समस्या समाधान के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए भी मंजूर किए, लेकिन वो पैसे कागजों में ही गायब हो गए। समस्या जस की तस है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या आज की नहीं है, करीब 2 दशक की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के युवाओं ने भी इस समस्या से निजात की मांग की। हर चीज़ का गंदगी इसके अंदर में है, पूरी गंदगी है गांव की, जो हर टाइम पे ओवरफ्लो रहता है। रास्ते के अंदर आता है पानी, वो व्यवस्था कोई है नहीं। तो 20 साल से चल रही है और ये गांव का गंदा पानी, नालियों का पानी इकट्ठा होता है। इसके लिए राज्य सरकार से भी लिखा, राज्य सरकार ने इसके लिए पैसे भी स्वीकृत किए, लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग किया गया। एक बार हमारा तो घर भी बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं, ये आम रास्ता है, सभी को इस रास्ते से निकलना पड़ता है। कभी कभी तो ये बदबू देने लगता पानी। यहाँ पर सर जिस टाइम पे भी आप आके देख लीजिए, पानी यहाँ पर आपको मिलेगा। कभी भी आ जाइए, ऐसे ही रहेगा रोड पे। ये गंदा पानी भरा रहता है। ये गंदे पानी के नाम से गांव भी फेमस हो रहा है और कोई भी रिश्तेदार आता है तो बोलता है कि गंदा पानी भरा हुआ है, और इस गंदे पानी से बीमारी और फैलने लगी है। ये बदबू देखो कितनी गंदी दे रहा है। अब एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आप सन्न रह जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्र करेंगे और सोचने लगेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? होनहार पर पड़ी लापरवाही की मार। पेपर किसी का, परिणाम किसी का। शीट किसी की, नंबर किसी के। बच्चे की कॉपी में हमारी बच्ची की बना दी गई है, हमारी बच्ची की कॉपी दूसरी बच्ची की बना दी गई है। उसको मानसिक तनाव है। यही मेंस की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसमें बाधा पड़ गई। अधर में अटका छात्रा का करियर, जवाब दें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जिम्मेदार। ना तो ऐसा सुना होगा, न किसी ने देखा होगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में इस छात्रा के साथ जो हुआ वो गोलमाल नहीं बल्कि घोर अपराध है। कॉपी में काट छाट कर दी गई और किसी के नंबर किसी में जोड़ दिए गए। जी हाँ, जिस समय का हर स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो समय जब आया तो अपने साथ कुछ ऐसा लाया जिससे इस मेधावी छात्रा और उसके परिवार के होश फाख्ता हो गए। 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ी शिद्दत से मेहनत की थी, अच्छे अंक आएंगे खुद पर 100% यकीन था, लेकिन जब फिजिक्स का रिजल्ट आया तो होश उड़ गए। वनस्थली शिक्षा निकेतन की छात्रा दीप्ति ने
इस साल 12वीं विज्ञान की परीक्षा दी थी। सभी विषयों में 90% से अधिक अंक आए। हिंदी में 93, अंग्रेजी में 94, रसायन शास्त्र में 94, गणित में 100 में 100 अंक मिले, लेकिन फिजिक्स में 56 अंक में से सिर्फ 6 अंक मिले। परिणाम से दीप्ति के परिजनों का माथा ठनका और दीप्ति ने खाना पीना छोड़ दिया। मेरी बच्ची काफी दुखी है, पिछले 2 महीने से खाना भी नहीं खा रही है, उसको मानसिक तनाव है। यही मेंस की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसमें बाधा पड़ गई। दीप्ति को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने बोर्ड से अपनी कॉपी मांगी और जब कॉपी मिली तो सब सख्ते में आ गए। दीप्ति की उत्तर पुस्तिका ही बदल दी गई थी। विद्यार्थी के रोल नंबर पर काट छाटकर छात्रा का रोल नंबर अंकित था और तो और हैंडराइटिंग भी दीप्ति की नहीं थी। आगे की कहानी तस्वीरों की ज़बानी। रोल नंबर 2709745 को 2709743 में तब्दील कर उसे कॉपी भेज दी गई है। यही नहीं, ओवरराइटिंग में नंबरों में फेरबदल किया गया है। 27,09,745 को काटकर 27,09,743 किया गया है। उसमें हैंडराइटिंग है, जो क्वेश्चंस हैं और जो उसमें भाषा लिखी है वो मेरी नहीं है। मैंने अलग क्वेश्चन किए थे, अलग भाषा लिखी थी। दीप्ति ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन अजमेर और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर को शिकायत पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है। हमने उसकी प्रार्थना पत्र एवं अन्य जो दस्तावेज उसके द्वारा हमारे यहाँ प्रस्तुत किए थे वो हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए कल ही मेल करा दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिम्मेदारों तक छात्रा की गुहार पहुंचा दी हो, लेकिन इस लापरवाही ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर डूंगरपुर जिले से है, जहां हेड कांस्टेबल से एएसआई में पदोन्नत होने के लिए आज पुलिस लाइन परिसर में लिखित परीक्षा शुरू हुई। 2 दिवसीय परीक्षा के पहले दिन 21 में से 17 हेड कांस्टेबल ने भाग लिया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग में लगी कुर्सियों पर बैठकर हेड कांस्टेबल्स ने एएसआई बनने के लिए परीक्षा दी। बता दें कि परीक्षा के लिए 21 हेड कांस्टेबल्स ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें 4 हेड कांस्टेबल अनुपस्थित रहे। कभी सोचा है आपने, हम जिस पुलिस से हाईटेक अपराधियों पर लगाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो खुद किन स्थितियों में हैं? अगर नहीं तो आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले से आई ऐसी ही एक रिपोर्ट को देखिए। ये मेवाड़ा पुलिस चौकी थाना रामसगड़ा स्टेट शाम से केलुपोच भवन में चल रही है। ये बदहाल भवन वर्दी वालों का ठिकाना है। बारिश में छत टपकती है, वर्दी और असलहों को भीगने से बचाने में पसीने छूट जाते हैं। केलुपोच भवन से पुलिस इसी हालत में चौकी चल रही है। चौकी की दरो दीवार हाले दर्द बयां कर रही है, लेकिन चौकी इंचार्ज को कोई शिकायत नहीं। शायद फर्ज की यही मजबूरी है। परेशानी है, लेकिन डटकर मुकाबला करना है। तो शिकायत का क्या मतलब? रियासत काल की बताई जा रही मेवाड़ पुलिस चौकी केलुपोच भवन में एक ही कमरा है, उसी में वायरलेस सेट और दूसरे साजो सामान है। बरामदे को दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी केलुपोच भवन ही थाना और पुलिसकर्मियों का आशियाना है। कुल मिलाकर परेशानियां बेशुमार हैं, पर जुबान खामोश है। इस मामले में जब डूंगरपुर जिले के एसपी जय यादव से बात की गई, तो उन्होंने जल्द समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। केलुपोच में बनी हुई है और काफ़ी ऐतिहासिक है, तो अभी उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, जर्जर हालत में है। और भी कई चौकियां हैं जिनकी हालत भी ख़राब है। उसके लिए हमने प्रपोजल पीएचक्यू को भेजा था। उसके बाद 6 चौकियों का हमारे लिए आ गया है पैसा, जो हमें नए बनाने के लिए अनुमति मिल गई है। इस भरोसे के बाद भरोसा है कि चौकी की सूरत संवर जाएगी और जल्द टपकने वाली नहीं, चमचमाती छत नजर आएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। कंज्यूमर आइटम जो यूज करते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न है, इसको आप देखने से पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी का कि किस तरह का काजू है।
मिलावट और नकल की फैक्ट्री। एक्सपायरी डेट, इस पे डेट आप देख सकते हैं। इस डाई को जैसे ही आप डालेंगे ये साफ हो गया। घी में घालमेल, नकली तेल, एक्सपायरी प्रोडक्ट, नई डेट। एक्सपायर डेट का है, उसे दोबारा से रिसाइकल करने के बाद में ये लोग उसको मार्केट में बेच रहे हैं। सेहत के दुश्मनों से सावधान। नई डेट का असली खेल। पुराना माल, नई तारीख। नई डेट का नकली नामकरण। कोल्ड स्टोरेज में काला कारोबार। इस तरह की जो सील है इनमें डेट लगा करके और इस पे ये इस तरह से प्रिंट कर देते हैं। राजधानी जयपुर में आप खाने पीने की चीजों का बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जयपुर कमिश्नरेट की सीआईडी टीम ने शहर में नकली और एक्सपायरी डेट की खाने पीने की चीजों के काले कारोबार का भांडाफोड़ किया है। आपकी सेहत से खिलवाड़, नए के नाम पर एक्सपायरी माल, कीड़ों वाला आटा, खराब काजू, चीज, पनीर और बटर सब बेकार, मटर मिर्ची और सब्जी खराब, मिलावट की फैक्ट्री में फुल गोलमाल। जिसे आप सेहतमंद होने के लिए खाते हैं उसकी स्याह सच्चाई कैसी है वो देखिए। पैकेट बंद घी, तेल, खाने पीने के इन तमाम प्रोडक्ट्स को आप बाजार से बेफिक्र होकर खरीद रहे होंगे, लेकिन खाने पीने के इन तमाम चीजों में मिलावट का जहर घोला गया है। पुराने माल को नया चोला पहनाकर बाजार तक और फिर आप तक पहुंचाया जा रहा है। शहर में नकली और एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग कर जहर के सौदागर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जयपुर कमिश्नरेट की सीआईडी टीम ने शहर के मानसरोवर समेत शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर भारी मात्रा में नकली और मिलावटी प्रोडक्ट्स के काले कारोबार का खुलासा किया है। की टीम द्वारा आज जयपुर के अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई, जहां पर नकली प्रोडक्टों को पकड़ा गया। ये नकली प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इनकी एमआरपी और इसके अलावा डेट इनकी जो इस पर लिखी जाती है प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्सपायर हो चुकी है, और उसी एक्सपायर डेट को किस प्रकार से ये नई डेट में कन्वर्ट करते हैं और आप उस डेट का भोजन यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि सील्ड पैक है उसे आप खाते हैं। सुलेश चौधरी जी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं। मैम, किस तरीके का ये प्रोडक्ट है और ये एक्सपायर डेट है? पहले तो एक्सपायरी डेट, इस पे डेट आप देख सकते हैं कि इस पे डेट लगी हुई है, ये 7/2020 के लगी हुई है। और इसको ये चीज़ है, मिल्क राज कंपनी का चीज़ का पैकेट है। इस पे जैसे ये डाई है, इस डाई को जैसे ही आप डालेंगे एक कपड़ा, ये साफ है, ये साफ हो गया। अब ये जो मटेरियल है इनका, ये जो मटेरियल है इसमें डेट और लगी हुई है, सारी डेट वगैरह इस डेट से इस पे प्रिंट कर देते हैं। ये इसका ये सील है, इस सील में ये डेट लगाएंगे। इस तरह की जो सील है इनमें डेट लगा करके और इस पे ये इस तरह से प्रिंट कर देते हैं। ये कुछ डेट के खाका हैं, अलग अलग सन के हिसाब से वो डेट के खाका हैं जो इसके ऊपर मार्क कर दिया जाता है, और फिर ये लोगों को लगता है कि 2020 का या 21 का प्रोडक्ट होगा। ये यूज करते हैं, ये इंक है जो इस सील के लिए ये यूज करते हैं। इसी किस किस तरीके के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिले? यहाँ पर घरेलू आइटम के वैसे सारे जो घर में अपन कंज्यूमर आइटम जो यूज करते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न है, मसाले हैं, पनीर है, चीज है, और ये अपने जैसे ये पिज्जा, मटर है, मिर्ची है और आटा है। सामने आप देख रहे हैं, और सामने आप देख सकते हैं वहाँ भी काजू के जो बड़े बड़े कार्टून रखे हुए हैं जो सारे एक्सपायर। मिलावट की इस फैक्ट्री में खाने पीने की ब्रांडेड प्रोडक्ट की नकल और एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स का डेट बदलने का काला खेल चल रहा था। कोल्ड स्टोरेज एक डेवलप किया हुआ है इसी फैक्ट्री के अंदर। इस फैक्ट्री के अंदर मैं कोल्ड स्टोरेज में मैम के साथ में हूँ, और इसमें कई इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि बाहर रहने से खराब हो जाते हैं। ये सारा चीज ये देखिए आप, सब्जियां हैं कटी हुई मिक्स,
ये बटर जिसे आप और हम बड़े शौक से और चाव से खाया करते हैं कि बटर से हम खा रहे हैं। बड़ा कोल्ड स्टोरेज है मैडम, इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। देखो आगे जाके इसमें बाकी काफी ज्यादा पैक करा हुआ सब्जियां भी हैं, ये बटर सॉस जितनी भी चीजें हैं इसमें कोल्ड स्टोरेज में रखने लायक वो सारी चीजें यहाँ रखी हुई पड़ी हैं। और ये मिल्कराज कंपनी के इसमें ये दे रखा है, इसमें इनकी डेट सबकी एक्सपायरी डेट। ये जिस तरह से पनीर का यहाँ पर, इसके अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सब्जियां यहाँ पर कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं जो कि एक्सपायर डेट हो चुकी है। उन लोगों को उन चीजों को यहाँ पर रखकर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद में उनकी डेट चेंज कर। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश में मिलावट के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। क्योंकि मिलावट का ये खेल सिर्फ जयपुर में नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहरों तक फैला हुआ है, इसलिए आप कुछ भी खरीदने से पहले होशियार हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जिसे आप नया समझकर खरीद रहे हैं वो पुराना माल हो और उस पर नई तारीख चस्पा कर दी गई हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। टीचर्स डे के मौके पर अब बात बीकानेर के 2 ऐसे शिक्षकों की जो जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए पेड़ का जन्मदिन मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं 10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने जितना फल एक पेड़ लगाने से मिलता है। ऐसे में जब बेटों का जन्मदिन मनाया जाता है तो फिर उस पेड़ का क्यों नहीं, जिसे हम शिद्दत से लगाते हैं, खाद पानी डालते हैं और जो बदले में हमें बहुत कुछ देता है। बीकानेर में इसी सोच के साथ लेक्चरर अनिला और राजेंद्र पुरोहित ने शुक्रवार को इसी पीपल के पेड़ का बर्थडे मनाया। मैसेज दें कि जिस प्रकार हम एक बच्चे को लगाते हैं, पैदा होता है और हम उसकी बर्थडे मनाते हैं, उसको बड़ा होते हुए देखते हैं, फिर वो समाज को क्या देता है उससे हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसी प्रकार के न केवल हम एक पेड़ लगाएं, पेड़ लगा के हम उसकी पूरी सुरक्षा करें, उसको बड़ा करें, उसकी पूरी जो है संरक्षण दें, ताकि आने वाले समय में वो एक पेड़ जो है वो पूरे समाज को कुछ दे सके। पेड़ पौधे धरती और पर्यावरण के लिए किस कदर जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये दोनों शिक्षक अपने स्टूडेंट्स तक पेड़ लगाने का संदेश पहुंचाने के लिए साल भर पूरे होने के मौके पर इस पेड़ का न केवल बर्थडे मना रहे हैं बल्कि इस मौके पर पूजा भी कर रहे हैं और केक भी काट रहे हैं। और उस पेड़ को पालें। मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि सभी को प्रेरणा मिले। मैंने साबित किया है यदि पेड़ को पाला जाए पुत्र की तरह कि बिना किसी बहानेबाजी के, तो निश्चित रूप से ये हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा बीकाना हरा भरा फल फूल होगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं लगाए। पिछले साल लगाए पेड़ का बर्थडे मनाकर और नए पेड़ों को लगाकर दोनों शिक्षकों ने जो संदेश दिया है, अगर यही सही मायनों में वो संदेश सब तक पहुंच जाए तो फिर कुछ ही सालों में बीकानेर हरा भरा हो जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं वायरल टॉप 10।